नमस्कार। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को तरुण तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि सिर्फ 14 मांसपेशियाँ मुस्कुराने में काम आती हैं। दोस्तों, जैसा मेरा 86 नंबर का टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग आ जाएं और शुरू करूँ, क्योंकि माली के बिना बहार नहीं होती और जनता के बिना सरकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतना प्रोत्साहन देने के लिए। सिद्धि किसी को परेशान करने में नहीं, ये मेरा प्रेरक प्रसंग का टॉपिक है और ये बहुत ज़बरदस्त कहानी है। दोस्तों, ये बहुत सही टाइम है कि आप लोग हैं, मैं हूँ, आपको आनंद आ जाएगा इस कहानी में। जय श्री राम। तो क्या हुआ दोस्तों, हिमालय के वन में एक आश्रम था और क्योंकि आश्रम की कहानी थी इसलिए थोड़ा आज मेरा गेटअप भी आश्रम वाला है। जय श्री राम। तो आश्रम में एक महान संत थे, बहुत सन्यासी सिद्ध पुरुष थे दोस्तों। उन्होंने अपने तपोबल के दम पर बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। धन्यवाद आपका। वो सिद्धियां जो थीं, वो सिद्धियों को जो मतलब उनके यहाँ लोग आते थे आश्रम में देखने के लिए, उनको गुरुजी का आशीर्वाद लेने, तो उनको अपने चमत्कार दिखाया करते थे। उनको चमत्कृत करने के लिए वो अपनी सिद्धियों का उपयोग करते थे और उनके जीवन में गर्व का भी थोड़ा अंश आ चुका था सिद्धियों की वजह से। तो क्या हुआ दोस्तों कि उनके गर्व को दूर करने के लिए एक दिन भगवान स्वयं उस आश्रम में जाने का निश्चय कर लेते हैं कि चलो मैं ही देखता हूँ इनको। आश्रम में पहुँचते हैं और महात्मा का वेशधारी बन के जो सन्यासी रहते हैं, जो संत रहते हैं, उनके पास में पहुँचते हैं, प्रणाम करते हैं उनको कि प्रणाम साधु जी। कुशल क्षेम पूछते हैं उनकी कि आप कैसे हैं, ये वो सब पूछ के स्वागत करते हैं कि आप जैसा महान संत तो हमने कहीं देखा नहीं और कितनी ख्याति है आपकी पूरे संसार में। थोड़ी देर जो है बैठते हैं वो और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को कि गुरुजी, हमने सुना है कि आपने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। तो संत जो रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, आपने ठीक सुना है। साधु महाराज जो है आंसर देते हैं महात्मा को कि हाँ, आपने ठीक सुना है, हमने सिद्धियां हासिल कर ली हैं। तो महात्मा जो पूछते हैं उससे कि भैया आप किसी को मार भी सकते हैं क्या, किसी को आप? तो महात्मा साधु जो जवाब देते हैं वो ये देते हैं कि हाँ, बिल्कुल मार सकते हैं। और उतने में क्या होता है कि वहाँ से एक हाथी गुजर रहा होता है। साधु जमीन से थोड़ी सी धूल उठाते हैं, तनिक सी धूल उठा के उसमें फूंक मारते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और यूं हाथी की तरफ फेंक देते हैं। बस फिर क्या था, कुछ सेकंडों में वो हाथी के जो है वो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं दोस्तों, मर जाता है हाथी। जो महात्मा का वेश बना के भगवान आए रहते हैं वो दंग हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो आपने कमाल कर दिया प्रभु, लेकिन ये हत्या का पाप तो मुझे लगेगा। तो जो साधु महाराज रहते हैं महात्मा सिद्ध वाले, वो क्या करते हैं कि फिर से थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं उसमें और फिर से हाथी की तरफ फेंक देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, हाथी जीवित हो जाता है। महात्मा जो है वो बोलते हैं कि बाप रे, आप में तो अपार शक्ति है, इतनी शक्ति है आप में, पर इससे आपको क्या मिला? क्या आपको भगवान मिल गए? और अगर नहीं मिले तो इन चमत्कारों का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है इन सिद्धियों का? पहली बार जब प्रभु ने ये सब बातें उनको कही महात्मा को, तो महात्मा को रियलाइज़ हुआ, उनको ऐसा लगा कि यार मेरी तपस्या का क्या परिणाम निकला, मैं हाथी को मार रहा हूँ, जिंदा कर रहा हूँ और नाहक किसी की जान लेने को अपनी सिद्धि समझ रहा हूँ। दोस्तों, ये छोटा सा प्रेरक प्रसंग था जो भगवान ने उनको, महात्मा जी को, उनका गर्व अभिमान दूर करने के लिए और उनको बताने के लिए कि उनकी सिद्धियों का सदुपयोग हो।
इस चीज़ के लिए किया था। हमारे समाज में आज ऐसी स्थिति बनी हुई है दोस्तों, बहुत सारे हमारे आसपास, दूर, हमारे पूरे देश में न जाने कितने सिद्ध लोग हैं जो आदिकाल से, हमेशा से रहा है दोस्तों। इस दुनिया में हमेशा से सिद्ध लोग रहे हैं, अभी भी हैं सिद्ध लोग, अच्छे लोग हैं जिनके पास शक्तियां हैं, पावर हैं, ब्रेन है, दिमाग है, उनके पास स्किल सेट हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों को ऐसी नाहक किसी की जान लेने में, अपना बल दिखाने में, या आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। अपनी जो शक्तियाँ हैं, अपनी जो पावर है, उनको आपको समाज के लिए कुछ करने के लिए सोचना चाहिए। ये मैं किसी को प्रेशर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आपके पावर तभी कोई काम की है जब आप दूसरों को कुछ दे पा रहे हैं दोस्तों। ये प्रेरक प्रसंग 86 नंबर का है, 86 नंबर का प्रेरक प्रसंग, जिसमें हमने देखा कि सिद्धियाँ किसी को परेशान करने में नहीं है कि हमारे पास पावर है तो हम किसी को परेशान करें। हमारे पास में जो भी चीज़ें हैं हम उनका उपयोग समाज में अच्छे प्रयोजनों से करें, अच्छे कामों से करें। यह हमारा धर्म सिखाता है दोस्तों। इसलिए आज मेरी वेशभूषा भी थोड़ी धार्मिक है। ये मालाएं, इनका एक अलग महत्व है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे किसी और दिन। अब जल्द ही, क्योंकि ऑडियंस मेरे को ज़्यादा लग रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक आध टॉपिक आप लोगों के लिए और ज़बरदस्त वाला लेके आना चाहिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, सभी की जय हो। और जिन्होंने मुझे समय दिया और जिन्होंने प्रेरक प्रसंग सुना, आशा करता हूँ कि उनके जीवन में सकारात्मक, कुछ थोड़ा सा आंशिक सकारात्मक, धन्यवाद धन्यवाद, कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में इन इंसिडेंट्सों के माध्यम से आएगा, ऐसे मेरे विचार हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए मेरे प्रयास लगातार जारी हैं दोस्तों। 87 नंबर का प्रेरक प्रसंग लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी। तब तक जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।